बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार की देर रात बैसाखी की पूर्व संध्या पर आयोजित पंजाबी समाज के कार्यक्रम के दौरान समाज के ही दो गुटों में हुआ जमकर संघर्ष। बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोगपुर में गांव के 3 लोगों ने की 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। बुधवार को जिला अदालत ने 16 वर्ष पुरानी हत्या के एक मामले में झूठा फंसाए गए पीड़ित को किया बाइज्जत बरी। मंगलवार की देर शाम नगर कोतवाली क्षेत्र की कंबल वाली गली में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ जमकर पथराव। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की रात बैसाखी की पूर्व संध्या पर पंजाबी समाज द्वारा नगर के गांधी कॉलोनी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पंजाबी समाज के ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए कार्यवाही हेतु थाने में तहरीर दी है तथा पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम पंजाबी समाज द्वारा गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में बैसाखी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पंजाबी समाज के लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान ट्रांसपोर्टर व भाजपा नेता सतपाल मान व वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए तथा दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिस कारण मौके पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराते हुए घायलों को डॉक्टरी हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। घटना के विषय में जानकारी देते हुए सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी ने बताया, जैसा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आप लोगों को बुलाया भी था कि 12 तारीख में पंजाबी समाज समिति मुजफ्फरनगर के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे आपको सबको बताया कि एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं कि बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम करके एक छोटा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को हमने बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्व तो कह भी सकता हूँ, कुछ लोगों ने जो समाज के ही हमारे अंग थे, उन्होंने शराब वराब पीकर उन्होंने बदतमीजी करी और इस प्रोग्राम को ख़राब करने की जितनी कोशिश करनी थी वो करी, लेकिन ये शुक्र है कि वो ये कांड बिल्कुल लास्ट में हुआ और पूरी डिटेल आपको बकायदा सब मीडिया में। एसपी से हमने कहा कि हमारी सारी बात आपको दिखा दी, वीडियो भी दिखा दी है और वीडियो देख लो। पहली बार जब पहले हल्का सा मूंजबानी बात हुई थी वो निपटा दी गई थी। यदि आधे पौने घंटे बाद दोबारा शराब पी के इरादतन मेरे पे हमला करने आ रहे हैं तो ये देखें कि वो दोबारा क्यों आए, इस बात का पता कराएं। यदि ये सच्चाई हो तो उन्हें पकड़ के उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। कौन थे जिन्होंने आप पे हमला किया? क्या आपको पता ही है, सतपाल मान मेन आदमी है, उनके साथ पूरा ग्रुप है जो रात को शाम को रोजाना बैठ के जाते हैं शराब पिया करते हैं। विवाद किस बात को लेकर हो आप लोग? सिर्फ समाज में वो चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़े, मैं प्रधान बन जाऊं, लेकिन हकीकत ये प्रधान तो वो बनेगा जिसे समाज चाहेगा। आप दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हुए बीजेपी में वो आपको ये बात कहते हुए आपको अच्छा नहीं लगने का, वो अब आए हैं 15 दिन से। हम बचपन से राजनीति बीजेपी में, वो तो जैसे जैसे सरकार जिसकी आती है अपने काम के कार्य ट्रकों को जो नंबर 2 के काम कराने के लिए बचने के लिए काम करते हैं, उस चक्कर में वो पार्टी बदलते हैं। धन्यवाद। वहीं इस मामले में बुधवार को पंजाबी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय से मिलकर अपना पक्ष उनके समक्ष रखते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। किस चीज को लेके हुआ है पता नहीं, हमें नहीं पता, वो शोर में जा रही थी, कुछ बात होती तो हमें लगता है कि बात है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, ये अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिस संबंध में पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। वीडियो भी हमने प्राप्त कर ली। अभी हम जांच कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं, इसके आधार पर हम जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करें। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोगपुर में मामूली कहासुनी को लेकर गांव निवासी कुछ लोगों ने गांव के ही एक 23 वर्षीय युवक की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद हत्यारे आराम के साथ मौके से फरार हो गए।
युवक को गोली लगने की सूचना के बाद युवक के परिजन गंभीर अवस्था में युवक को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोगपुर निवासी गौरव का होली पर गांव के ही जवाहर से मामूली विवाद हुआ था। तभी से जवाहर व उसके साथी गौरव से दुश्मनी रखते थे। बुधवार की सुबह भी जवाहर ने गौरव के साथ खेत में मारपीट का प्रयास किया, लेकिन मारपीट में विफल हो जाने पर जवाहर ने अपने साथी उधम सिंह व शंकर के साथ मिलकर गौरव को गांव के ही रास्ते पर घेर लिया तथा गोली मारकर गौरव की हत्या कर दी, साथ ही मौके से फरार हो गए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक गौरव के पिता ओमवीर सिंह ने बताया। ओमवीर सिंह जी, क्या पूरा मामला है बताइए। मामला तो यही था, वो खेत बह रहा था आज जी, तो ये 5-4 गए जी वहाँ से, ये ट्रैक्टर ले रहा था, मैं भी था वहाँ। जी, पर वहाँ तो इनको लगा ना कुछ, ये लाठी डंडे वो ले रहे थे, तबल और फावले, तो ये ट्रैक्टर भगाता रहा, कभी इनकी उड़िया वो कभी बचाओ मैं। जिन लोगों ने गोली मारी क्या सुनो तो फिर जो है वो वंश आ गए, हम उनके पैर रख गए गुजा भाई, जब वह गोली मारी उन्होंने, उनके पैर कोई रास्ता। कौन थे गोली मारने वाले? गोली मारने वाले थे जी वे जवाहर सिंह सनोप, क्या नाम उसका, जवाहर के पापा का मैं तो दिमाग से निकल गया यार, रामभज। अच्छा, और 2 लड़के उसके थे, उद्धम सनोप शंकर और शंकर सनोप रामभज। बताया जा रहा परिवार के ही लोग थे। हाँ, वैसे परिवार का फुटाल था दूर सा। क्या कारण था, क्यों लोग गोली मारी? बस खामा ही खा दुल्हन को कुछ जरा सिंह की बात हो गई थी आपस में, जब पुरानी रंजिश थी। हाँ, बस उसके ऊपर करा लो। क्या नाम था लड़के का? मरने वाले का गौरव। कितनी उम्र होगी? 23-24 साल की। क्या चाहते हैं जी? क्या चाहते हो? की सजा उन पर चाहते हो कि किस तरह की सजा तो बस फांसी लगाओ ना यार, बताओ आ जाएगी। मृतक का करता क्या था? अब तैयारी कर रहा था पुलिस की। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री हिमांशु गौरव ने बताया। थाना सिखेड़ा के ग्राम मोहपुर में खेत से वापस आते समय एक युवक की गांव के ही व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी और मजरूब के परिवारी जनों द्वारा ही उसको जिला चिकित्सालय ले आया गया था, जहां उसकी डेथ हो गई है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। परिवारी जनों द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं। अभी शीघ्र ही पंचायतनामा भर के अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी विवाद का कोई स्पष्ट कारण परिवारी जनों द्वारा भी नहीं बताया गया है और जैसे ही कोई बात प्रकाश में आती बताई जाएगी। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जिला अदालत ने लगभग 16 वर्ष पूर्व दर्ज हुए हत्या के एक मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए जाने पर मामले से बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन 16 वर्ष तक अदालत में चले इस मामले में पीड़ित भोपाल शर्मा लगभग 1.5 वर्ष की जेल भी काट चुका है, परंतु अब अदालत द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए जाने से भोपाल शर्मा खुश तो अवश्य है, पर साथ ही 16 वर्ष तक पीड़ित एवं उसके परिवार द्वारा इस मामले को लेकर झेली गई प्रताड़ना की टीस अब भी पीड़ित के मन में साफ दिखाई पड़ती है। भोपाल शर्मा। अच्छा, ये बताइए क्या पूरा मामला था, आपको इतने साल जेल रहना पड़ा और क्या निष्कर्ष? मुझे 2006-7 की वाक़ा है, ये ध्यान तो नहीं है मेरे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बेकसूर था, वहाँ पर जेल में रहा इतना टाइम, 1.5 साल के करीब। मेरे से कोई हादसा नहीं, कोई कहानी नहीं है। तो कितने साल आपको जेल में रहना पड़ा? मुझे 1.5 साल के करीब 1 साल कुछ महीने रहा मैं जेल में। क्या क्या हादसा हुआ आपके घर परिवार के साथ? मेरे घर परिवार में मेरे घर वाले को हो गया, मेरे बच्चे की नौकरी छूट गई, परेशानी में रहा इसमें 1.25 साल में, दिक्कत पर दिक्कत रही है। क्या कारण था जो आपको आरोपी बनाया था फिर इस बार जेल में? अब इस बात को तो कानून ही जाना जी, मुझे आरोपी किस वजह से बनाया, मैं किस तरह बेमतलब, यह तो वकील साहब की मेहरबानी है, भगवान का धन्यवाद करता हूँ मैं। क्या नाम जो मुझे इस केस में मैं बरी हुआ जो हुआ, लेकिन मैं तो नाउम्मीद हो गया था
न्यायपालिका एक बहुत विश्वास की चीज़ होती है, तो क्या लगता है उनके द्वारा गलती हुई? नहीं, गलती तो थी साहब, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, ऐसा नहीं है गलती ना हुई हो। किसकी गलती है ये तो आप निष्कर्ष निकाल सके, इसमें किसका क्या दोष था। लेकिन मैं तो बेकसूर था, मुझे इसमें 1.25 साल 1.5 साल जेल में गुजारने पड़े। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब होगी, घर वाले बीमार होगी, ये बहुत ज़्यादा देखने की बात है। अभी आप बरी होकर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी मुझे अच्छा लगा, मुझे विश्वास आ गया कि भाई कुछ कानून है, लेकिन मैं पहले नाउम्मीद हो गया था। घर परिवार की तरफ से भी मेरा कोई साथी नहीं था, एक बच्चा था वो नौकरी करता था, वो उसी नौकरी छूट गई। ये तो वकील साहब का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का सहयोग हुआ जो मुझे आज में बरी हुआ, और भगवान का शुक्र। कौन से थाने से ये मामला था और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं देवबंद थाने से हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिविल लाइन थाने से कहना मुश्किल हो गया, बंद हो गया। तो कितने साल बाद आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था? मुझे तो यहाँ पर कब्जा करा था जी साल भर पहले, लेकिन ये केस तो 2006 का है। 2006 में चल रहा था जी। तो कितने लोग थे इसमें आपको? मैं तो अकेला ही था इसमें। पहले जो लोग थे उनके तो नाम मेरा ख्याल है शर्मानंद था। शर्मानंद के बाद में उसका लड़का, उसका नाम कट गया था, मैं ही रह गया था अकेला। आप क्या करते थे उस समय? मैं ड्राइवरी करता था। हाँ जी, आज भी ड्राइवरी कर रहा हूँ। वहीं इस मामले में पीड़ित के वकील संदीप त्यागी का कहना था कि विवेचना अधिकारी की गलती के चलते पीड़ित भोपाल शर्मा को यह सब झेलना पड़ा, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुए भोपाल शर्मा को इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। क्या नाम वकील साहब? संदीप त्यागी एडवोकेट। एक मामला आया है कि एक बुजुर्ग को जेल में रहना पड़ा 1.5 साल की समथिंग, क्या पूरा मामला है? 19 जनवरी 2006 को राकेश निवासी लाडपुर जो ट्रक ड्राइवर था, उसकी डेड बॉडी ट्रक में मिली सहारनपुर बस अड्डे के पास। उसके भाई विनोद ने झूठा मुकदमा मर्डर का लिखा दिया शर्मानंद और उसके लड़के के खिलाफ। जब इंस्पेक्टर सुनील त्यागी ने इसकी जांच की तो इसमें हत्या का मामला झूठा पाया और शर्मानंद के लड़के अमित का नाम निकाल दिया और भोपाल सिंह ड्राइवर को इस दुर्घटना में शामिल कर दिया, जबकि भोपाल सिंह ना शर्मानंद की गाड़ी चलाता था ना इसके यहाँ ड्राइवर था। इसको तो ये कह के लाए थे कि एक्सीडेंट क्लेम के केस में आपको हमारी गाड़ी पर जमानत करवानी है ड्राइवर दिखा के। उसके बाद ये इस मुकदमे में फंस गए। अदालतों के बहुत लंबी प्रक्रिया और निष्क्रिय न्याय ने ये मुकदमा 2022 तक चलता रहा और ये लगातार चक्कर काटते रहे। 2007 में चार्ज बना था, पहली बार 2014 में विनोद का बयान हुआ, लेकिन 7 साल तक फिर कोई गवाही ना हुई और इनके अदालत ने वारंट कर दिए। 24 जनवरी 2021 को वारंट पे भोपाल सिंह को पुलिस पकड़ के जेल लेके आई और तब से ये जेल में बंद रहे। एडीजे 10 श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने इस केस में बड़ा इंटरेस्ट लेकर पत्रावली को डे टू डे चला के इस केस को निस्तारित किया और उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि इसमें 302 का चार्ज कैसे बन गया, और 302 का कोई चार्ज नहीं था। सारे सबूत और इनकी उसको देखते हुए उन्होंने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या लगता है किसकी गलती इसमें मानते हैं? ये जो है न्याय प्रक्रिया में जो हमारे अभियोजन पक्ष है वो समय पे पैरवी नहीं करते और गवाहों को तलब नहीं करते, इसलिए ये बहुत मुकदमे लंबे चलते रहते हैं और इसमें कुछ निर्दोष आदमी भी लंबे समय तक मुकदमों में परेशान होते हैं और कभी कभी इसमें जो हार्ड क्रिमिनल लोग हैं वो लंबे समय की वजह से फिर साक्ष्य उनके पास नहीं आ पाता, उनके खिलाफ वो बच जाते हैं। निर्दोष आदमी लंबे समय तक दुखी होता है। अब कोर्ट ने क्या बाजब ने लास्ट में तो अब सुनाई हुई है? कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया है और इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं पाया। इस उम्र में इन्हें बेकसूर स्थिति में जो है जेल में रहना पड़ा, ऐसे जो न्यायपालिका के पक्ष में क्या कहना चाहोगे? इस पे न्यायिक प्रक्रिया पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 72 साल का एक आदमी 1.5 साल से अंदर जेल में बंद था और इनको जेल में जाने के बाद इनकी पत्नी को इसी गम में पैरालाइज हो गया और वो आज भी बेड रेस्ट पे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट
होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र की कंबल वाली गली में मामूली विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव की घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा आसपास के लोग जान बचाने हेतु अपने घरों में घुस गए। पथराव की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेते हुए थाने ले आई, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थन में नेताओं का जमावड़ा नगर कोतवाली में लग गया। देर रात तक दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास जारी था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम नगर कोतवाली क्षेत्र की कंबल वाली गली में मामूली विवाद को लेकर धीवर व पाल समाज के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिस कारण मौके पर भगदड़ मच गई तथा पथराव की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेते हुए बामुश्किल मामला शांत कराया। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार की देर रात बैसाखी की पूर्व संध्या पर आयोजित पंजाबी समाज के कार्यक्रम के दौरान समाज के ही दो गुटों में हुआ जमकर संघर्ष। बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोगपुर में गांव के 3 लोगों ने की 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। बुधवार को जिला अदालत ने 16 वर्ष पुरानी हत्या के एक मामले में झूठा फंसाए गए पीड़ित को किया बाइज्जत बरी। मंगलवार की देर शाम नगर कोतवाली क्षेत्र की कंबल वाली गली में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ जमकर पथराव।